ऊना जिला का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान क्षेत्रीय अस्पताल ऊना एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है, जब पीजीआई चंडीगढ़ में मृत घोषित किए गए एक 30 वर्षीय युवक की मौत को लेकर परिजनों ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के चिकित्सकों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। जसाना निवासी मृतक अभिकीर्ति के परिजनों का कहना है कि घायल युवक को समय रहते सही इलाज नहीं मिला, जिससे उसकी जान गई। आक्रोशित परिजन शव के साथ ऊना अस्पताल परिसर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि न केवल इलाज में देरी की गई, बल्कि रेफर के बाद एम्बुलेंस को वापस बुलाकर कीमती समय गंवाया गया। परिजनों ने जिम्मेदार डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। पीजीआई चंडीगढ़ में मृत घोषित किए गए 30 वर्षीय युवक की मौत को लेकर परिजनों ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना की इमरजेंसी पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मृतक की पहचान अभिकीर्ति पुत्र डॉक्टर आत्माराम निवासी सजाना, तहसील बंगाड़ा, जिला ऊना के रूप में हुई है। मंगलवार को गुस्साए परिजन मृतक का शव पीजीआई से लेकर ऊना अस्पताल पहुंचे और परिसर में धरना प्रदर्शन कर अस्पताल प्रबंधन को मौत का जिम्मेदार ठहराया। क्षेत्रीय अस्पताल में परिजनों के धरना प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया और परिजनों को कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। परिजनों ने बताया कि सोमवार शाम करीब 4 बजे कीर्ति दूध लाने निकला था। इसी दौरान बारिश में फिसलकर सिर के बल गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसे पहले बंगाणा अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में ऊना अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि शाम 6 बजे के करीब जब वो ऊना अस्पताल पहुंचे तो इमरजेंसी में काफी देर तक कीर्ति को कोई उपचार नहीं मिला। मौके पर तैनात डॉक्टर न तो इलाज को लेकर स्पष्ट थे और न ही संतोषजनक जवाब दे पाए। बाद में मरीज को पीजीआई रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस को मेहतपुर से वापस बुला लिया गया, जहां नाली डालने के नाम पर समय बर्बाद हुआ। 3 घंटे बाद जब मरीज को पीजीआई ले जाया गया तो पीजीआई में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और कहा कि समय रहते इलाज मिलता तो जान बच सकती थी। परिजनों ने इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर को निलंबित करने और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग उठाई है। क्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस on the behalf of government hospital Una sir. So this was young boy 27-28 approx. तो he got head injury. इसको रेफर किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल बंगाणा से ऊना के लिए। He was conscious, he was breathing well. उसका GCS इस ग्लासगो कॉमा स्केल एक कंडीशन होती है जिससे पेशेंट को हम असेस करते हैं कि पेशेंट का सर्वाइवल कैसा, मोर्टेलिटी कैसा है। तो इस पेशेंट का GCS इस डॉक्टर के अकॉर्डिंग 8 था। जिस भी पेशेंट का GCS 3 से ज्यादा है उसको बचाया जा सकता है। इस पेशेंट का GCS 8 था, तो इसको इंटूबेट करना था। इंटूबेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए मरीज को हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, जिससे कि उसका सांस चलता रहे, ताकि आगे के लिए अगर कुछ प्लानिंग करनी है तो हम कर सकें। ये पेशेंट के लिए जब इंटूबेशन की बात पूछी गई, जब मैंने ब्रेन का स्टेटस पूछा, तो डॉक्टर वाज नॉट अवेयर ऑफ द टर्मिनोलॉजी इवन, एंड शी क्लेम्स टू बी एन MBBS ग्रेजुएट। उसको ये नहीं मालूम था कि प्यूपिल का साइज क्या है, GCS क्या है, वाइटल्स क्या है, इंटूबेशन करनी है तो इंडिकेशन क्या है, एंड शी वाज नॉट इवन अवेयर कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसको सीनियर को भी बुलाना है कि नहीं। इंटेंसिव्स वहां पे जो डॉक्टर राहुल मुझे बताया गया, मेरे को पता लगा कि डॉक्टर राहुल थे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राहुल, दिस पेशेंट डजंट नीड इंटूबेशन, मतलब बेहोश मरीज को तुम इंटूबेट नहीं करोगे, होश वाले को इंटूबेट करोगे, ऐसा उनका मानना था। ये पेशेंट को अगर इंटूबेट कर देते तो इमरजेंसी क्रेनियोटमी, इसका दिमाग एक तरफ से हम खोलते और इसको बचाया जा सकता था, जो कि इनकी वजह से नहीं हो पाया। इन्होंने एम्बुलेंस यहाँ से भेज दी, आधे रास्ते से एम्बुलेंस दोबारा बुलाई, फिर इसको सांस की नली डाली, वो भी इसलिए क्योंकि इनको पता लग गया था कि शायद हम में से कोई मेडिकल फील्ड में है जो इनकी गलती को पकड़ चुका है। अगर ये लोग सच्चे होते तो वापस क्यों बुलाते एम्बुलेंस को, ये जाने देते। तो इनका बहुत बड़ा ब्लंडर है जो मैंने रात को कैच किया। रात को जितने भी गूगल पे ऑनलाइन जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं पुलिस के, मैं इनको सबको ट्राई करता रहा, किसी ने नंबर नहीं उठाया, शायद टेक्निकल कोई एरर होगा। मॉर्निंग में इन्होंने मेरे को कॉल बैक किया तो मैंने सारा इंसिडेंट्स बताया। 100 नंबर पे मैंने रात को 11 बजे ही कंप्लेंट कर दी थी। वहां से इनका रिस्पांस आया कि रिस्पांस आएगा, कोई रिस्पांस नहीं आया। मॉर्निंग 11 बजे मैंने दोबारा 100 नंबर पे डायल किया, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेट था, इसलिए अप्रोचेबल नहीं था। तो उन्होंने मेरी हेल्प की, और जो भी शायद SI साहब हैं या कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट ली है। और ये सारा इंसिडेंट्स मैं मॉर्निंग का ही CMO को लिख चुका हूँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिख चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू CMO उनके डॉक्टर की गलती है, वो कह रहे हैं कि हाँ डॉक्टर की गलती है, हम मानते हैं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट कहता है कि हमारे डॉक्टर की गलती नहीं है,
हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट किया है। तो मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दिखाना चाह रहा हूँ। तो अभी आपकी डिमांड क्या है? मेडिकल नेग्लिजेंस में जो कार्रवाई बनती है सर, मैक्सिमम इसमें यू कैन कीप हिम ऑन, बेसिकली डेथ ही की है उन्होंने तो अटेम्प्ट टू मर्डर तो लगेगा ही, प्लस जो इनका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कैंसिल होगा, प्लस दे विल बी बार टू प्रैक्टिस इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग द इंटेंसिविस्ट डॉक्टर राहुल और ये जो डॉक्टर लट है। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजय मनकोटिया ने बताया कि मामले में मरीज को यथासंभव उपचार चिकित्सक ने दिया है। फिर भी जांच के लिए 3 डॉक्टर्स की टीम का गठन कर दिया गया है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है, रात को एक पेशेंट लुधियाना से रेफर होकर यहाँ आया था, हेड इंजरी का केस था और पेशेंट की हालत सीरियस थी। उसको डॉक्टर ने ट्रीटमेंट देके पीजी रेफर किया था और वो पीजी गया। ऐसा कि अभी बताया जा रहा है उसके जो भी हमें एक कंप्लेंट मिली है उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी। उसमें 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो उसके बाद फिर हम कुछ बता पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।